हेलो बच्चों, आज आप लोगों का क्लास 11th में हम जो हमारा सब्जेक्ट बेटा केमिस्ट्री है, उसमें हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा लेसन सेकेंड है बेटा, वो हमारा क्या है बेटा, परमाणु संरचना। ठीक है ना। पिछली वीडियो जब हमने आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने आप लोगों को क्वांटम संख्याओं के बारे में बेटा बताया था कि क्वांटम संख्याएँ होती क्या हैं। ठीक है। अब क्वांटम संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो आज चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेटा जो पिछली वीडियो पढ़ा था उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बेटा जो बची हुई क्वांटम संख्या है, उसमें से जो तीसरी क्वांटम संख्या हमारी आप देख पा रहे हैं, उसका नाम है बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या, या इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम लोगों ने इससे पहले जो पहली क्वांटम संख्या और दूसरी क्वांटम संख्या, पहली क्वांटम संख्या आप जानते हैं हमारी क्या थी बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या थी। ठीक। और जो दूसरी क्वांटम संख्या थी बेटा, वो हमारी क्या थी बेटा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या थी। ठीक है ना। तो हमने उस दोनों के बारे में बेटा क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। आज हमारी जो बची हुई क्वांटम संख्या बेटा तीसरी है, वो हमारी क्या है बेटा, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इसके बारे में हम पहले जानेंगे बेटा। तो आइए जानते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या होती क्या है बेटा। पहली बात, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है बेटा, इसकी जो खोज की थी बेटा, इसके जो खोज करता है, सबसे पहला जानेंगे जीमान है बेटा। कौन है? जीमान नामक वैज्ञानिक। बात समझ में आया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो हमारी तीसरी क्वांटम संख्या, इसकी जो खोज की थी बेटा, उसका नाम क्या था बेटा, जीमान नाम था बेटा। ठीक। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है बेटा, यह जो क्वांटम संख्या होती है बेटा, यह द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटा? यह द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है, के मान पर निर्भर करती है। बात समझ में आया बेटा। दूसरा पॉइंट हमने क्या जाना कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है बेटा, यह द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है बेटा। अगला पॉइंट बेटा क्या इसमें रहेगा बेटा, कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है बेटा, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किसे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रहा बेटा। अगला पॉइंट क्या बेटा है हमारा, है जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है बेटा, चूंकि आपने जाना है कि यह द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है, और इसको हम लोगों ने स्मॉल m से जो है बेटा क्या कर दिया है, प्रदर्शित किया है बेटा। तो जो यम का मान होता है, चूंकि आप जानते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है, तो जो यम का मान होता है बेटा, यह जो होता है -L से 0 तथा 0 से बेटा +L तक होता है बेटा। कहने का मतलब क्या है बेटा कि -L 0 +L से क्या तात्पर्य है? मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, इसका मान किस पर निर्भर करता है बेटा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या होती है, उसको बेटा स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तो कभी भी अगर हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालना होता है, तो हम लोग इसका जो मान है बेटा, ये होता है -L। L का मतलब बेटा क्या होता है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या होती है, इसका मान -L से 0 होगा, फिर 0 से क्या होगा बेटा, हम +L तक पहुंचते हैं बेटा। जैसे बेटा मान लीजिए अगर आपके पास अगर L बराबर 1 हो, कितना हो बेटा, 1 हो। अगर हमारे पास L बराबर 1 हो, तो m का मान कितना होगा बेटा, तो ये डिपेंड करेगा, मैंने बताया m का मान किस पर निर्भर करता है बेटा, L पर। और L का मान कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -L होगा, फिर 0 होगा, फिर प्लस क्या होगा बेटा, L होगा। चूंकि L का मान कितना दिया गया बेटा, 1 दिया गया है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो मान होगा बेटा वो माइनस में होगा, फिर 0 होगा, बाद में कितना होगा बेटा, प्लस में होगा। तो इसका मतलब जो m का मान होगा बेटा, सबसे पहले -1 होगा, फिर बेटा कितना होगा, 0 होगा, फिर कितना होगा, प्लस कितने होगा बेटा, 1 होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम जानते हैं
कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है बेटा वो किस पर निर्भर करती है बेटा, द्विगंशिक क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। तो किसी भी यल के लिए जो यम का मान होता है बेटा माइनस यल से 0 होता है, फिर 0 से बेटा क्या होता है प्लस एल होता है। तो अगर हमने माना है कि अगर यल का मान 1 हो तो यम का कितना मान होगा बेटा, 3 मान होगा। एक बार -1 होगा, एक बार 0 होगा, इसके बाद क्या होगा बेटा एक 1 होगा, यानी +1 होगा बेटा। इसका मतलब ये वो यम का जो कुल मान होंगे वो कितने मान होंगे, 3 मान। कितने मान, 3 मान होंगे। कितने मान होंगे, 3 मान होंगे बेटा। और ये तीनों मान जो होंगे होते हैं ये बेटा हमारे क्या क्या होते हैं बेटा, एक px होगा, जैसा कि आप जानते हैं एक px होगा, एक बेटा py होगा और एक बेटा क्या होगा हमारा pz होगा बेटा। px py pz क्या है आप जानते हैं, जो p कक्षक होता था, मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से कि अगर कभी भी बेटा अगर यल का मान बेटा 1 होता है तो इसका मतलब वो हमारा p कक्षक होता है। कौन सा कक्षक होता है बेटा, p कक्षक होता है। और p कक्षक 3 प्रकार का होता है, आप जानते थे, px होता, py होता और बेटा क्या होता है pz होता है। तो कहने का मतलब ये जो मैंने बात बताई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है बेटा यह जो हमेशा द्विगंशिक क्वांटम संख्या के मान पर बेटा निर्भर करती है। तो इसका जो मान होता है बेटा ये माइनस यल से बेटा 0 होता तथा जो है 0 से प्लस क्या होता है बेटा यल तक होता है बेटा। अगर कभी भी अगर यल का मान 1 होता है तो इसका यम का मान बेटा एक बार -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर प्लस कितना होगा बेटा। अगर काउंट डाउन आप करें तो 1 2 3 यानी कुल कितने मान होते हैं बेटा, 3 मान होंगे। और 3 मान अगर यल का मान आ रहा तो इसका मतलब एक px होगा, एक py होगा और तीसरा बेटा क्या होगा pz होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से अगर बेटा हमारा यल बराबर मान लो बेटा 2 है, क्या बेटा है 2 हो, और इसके लिए बेटा हमें यम का मान निकालना हो तो यम का मान पहले बेटा माइनस में होगा, फिर 0 होगा, फिर क्या होगा बेटा प्लस होगा। तो सबसे पहले जो नंबर होता बेटा सबसे पहले -2 होगा, फिर कितना होगा बेटा -1 होगा, फिर 0, फिर +1, इसके बाद लास्ट में हो जाएगा +2 होगा बेटा। बात मेरी समझ में आ रहा है? वही सूत्र हमारा है प्लस माइनस यल, फिर बेटा 0, फिर प्लस क्या होगा बेटा यल। ये हमारा सूत्र है, यानी पहले माइनस के मान आएगा, फिर बीच में 0 आएगा, फिर बाद में बेटा हमारा क्या आएगा प्लस आएगा। तो अगर यल बराबर 2 है तो यम का मान क्या होगा, चूंकि यम का मान यल पर निर्भर करता है तो यम का मान पहले बेटा -2 होगा, फिर कितना होगा -1 होगा, फिर बेटा 0 होगा, फिर +1 होगा, प्लस कितना होगा बेटा 2। और टोटल मान अगर आप देख पा रहे हैं तो कुल कितने मान आए बेटा, 5 मान आते हैं बेटा। कितने मान, 5 मान। तो अगर 5 मान आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो होगा हमारा एक dx होगा, dxy, dyz, dzx, फिर क्या होगा बेटा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और लास्ट में होगा हमारा dz स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर यल का मान 2 होता है तो यम के कुल कितने संभावित मान होते बेटा, 5 मान होते। और पांचों मान क्या होते बेटा, वो हमारा 5 जो होता है वो बेटा डी कक्षक के लागू होता है बेटा। अगर यल बराबर 2 है तो किस कक्षक की बात की जा रही है बेटा, डी कक्षक की बात की। जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, अगर यल का मान बेटा 0 होगा तो इसका मतलब वो यस कक्षक है। किसका है, एस कक्षक है। अगर यल का मान बेटा 1 है तो पी कक्षक है, अगर यल बराबर 3 है तो वो डी कक्षक है, अगर यल बराबर 3 है तो बेटा वो क्या होगा बेटा, यफ कक्षक होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर यल बराबर 2 है तो इसका मतलब वो कौन सा कक्षक की बात की जा रही है, डी। और डी कक्षक 5 प्रकार का होता है, dxy, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और बेटा क्या होता है हमारा dz स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बेटा जानकारी प्राप्त की बेटा। अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो कि अगर इसको किस प्रकार से और निकाला जा सकता है, कि जैसे अगर कभी यल का मान दे दिया गया हो और अगर आपको यम का मान निकालना हो तो बड़े आराम से बेटा जो मैंने फार्मूला बताया उसको आप लगा सकते हो। अगर कभी ये दिया जाए कि बेटा अगर आपका यम का मान दिया गया हो और हमें यल का मान निकालना हो तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है, यम बराबर होता है बेटा 2l प्लस बेटा होता है 1 होता है बेटा। कितना होता है बेटा, 2l प्लस कितना होता है बेटा 1। अगर कहने का मतलब अगर l बराबर बेटा अगर मान लीजिए आपको 2 है, कितना बेटा है 2 है, तो यम का मान क्या होगा बेटा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2l प्लस कितना होगा बेटा 1 से, तो हो जाएगा 2 गुणे बेटा 2 और प्लस कितना बेटा 1, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 1 कितना बेटा 5। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि अगर यल बराबर आपका 2 है तब भी बेटा यम का मान कितना आएगा बेटा 5 आएगा बेटा।
बेटा। तो आप ये फार्मूला का यूज करके बेटा बड़े आराम से जो है निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से हम m का मान जो है यल के अकॉर्डिंग बेटा निकाल सकते थे। फार्मूला m बराबर होता 2l प्लस क्या होता बेटा 1 होता। तो अगर l बराबर 2 है तो m का कुल कितने मान आएंगे बेटा 5 मान आएंगे बेटा। उसी प्रकार से अगर यल बराबर बेटा अगर मान लीजिए 1 है तो m का मान कितना होगा बेटा, तो सूत्र हमारा 2l प्लस कितना होता है बेटा 1 है, तो हो जाएगा 2 गुणे बेटा 1 और प्लस कितना बेटा 1, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 3 मान्स हमारे होंगे बेटा, जैसा कभी मैंने बताया था आपको बेटा। तो हम चाहे बेटा उस हिसाब से बेटा लगाएं, चाहे बेटा ये हमारा फार्मूला बेटा इसके हिसाब से लगाएं, तो दोनों के जो मान होते बेटा उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा कि यदि m बराबर 7 हो, कितना हो 7 हो, तो यल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा हमने लिखा है। अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या में संबंध स्थापित करना चाहते, क्वेश्चन मैंने दिया है कि यदि m बराबर 7 हो तो यल का मान ज्ञात कीजिए बेटा। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी एक आपको सूत्र बताया बेटा। हमारा फार्मूला क्या बेटा है, सोल्यूशन के तौर पर अगर हम देखें क्या है, सूत्र हमारा था m बराबर था बेटा 2l प्लस कितना था बेटा 1 था। ओके, आप देख पा रहे हो कि m का मान कितना बेटा 7 है, तो वैल्यू रखेंगे 7 बराबर कितना 2l प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1। पक्षांतर करेंगे बेटा तो 7 माइनस 1 बराबर कितना होगा बेटा 2l, और इसको घटाएंगे बेटा 6 बराबर कितना होगा बेटा 2l, तो l बराबर कितना होगा बेटा 6/2 बराबर कितना होगा बेटा 3 होगा बेटा हमारा। देख पा रहे हैं बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आराम से बेटा अगर हमें m का मान निकालना हो तो या l का मान निकालना हो तो हम इस सूत्र के हिसाब से बेटा उसके पूरे मान को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि m बराबर कितना होता है 2l प्लस क्या होता है बेटा 1 होता है बेटा। तो हम लोगों ने जो तीसरी क्वांटम संख्या थी जिसको हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा है उसके बारे में हम लोगों ने बेटा जाना। आइए हम जो सबसे लास्ट जो क्वांटम संख्या बचती है उसके बारे में हम लोग बेटा जानते हैं। जो सबसे लास्ट क्वांटम संख्या है वो हमारी जो चौथी है बेटा उसका नाम होता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसको बेटा इंग्लिश में कहते स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। शॉर्टकट में मैंने लिखा है क्या कहते बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते बेटा। तो आइए जानते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या है क्या, ये सबसे लास्ट क्वांटम संख्या है। पहली बात कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसकी जो खोज की थी बेटा गोल्ड स्मिथ, किसने की थी बेटा, गोल्ड स्मिथ तथा उलेनबेक ने की थी बेटा, उलेनबेक ने की थी बेटा। पहली बात हमने क्या जाना कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसकी खोज किसने की थी बेटा, तो हमारे साइंटिस्ट हैं गोल्ड स्मिथ तथा क्या था बेटा उलेनबेक ने की थी बेटा। सेकेंड पॉइंट ये है जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है बेटा इसको हम लोग स्मॉल जो है s से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते बेटा, स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या थी मैंने बताया था कि वह द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या थी आपने पिछले वीडियो पढ़ा था बेटा वो किस पर थी, मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। कहने का मतलब जितनी भी क्वांटम संख्याएं हैं सब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो हमारी जो लास्ट क्वांटम संख्या जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है बेटा यह जो तीसरी क्वांटम संख्या पर निर्भर होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा चक्रण क्वांटम संख्या है यह हमारा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है, के मान पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ओके बेटा, क्या मैंने कहा
कि जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है यह बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है बेटा। चक्रण क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता बेटा? चक्रण का मतलब बेटा होता है स्पिन करना। क्या करना बेटा? स्पिन करना। मतलब क्या होता है? घूमना होता। तो जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है बेटा, उस न्यूक्लियस के अराउंड अप हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा क्या करता है? राउंड अप लगता है, यानी क्या करता है बेटा? चक्कर लगाता है। ठीक है ना? तो उस चक्कर के दौरान बेटा उसकी दो मोशन होती है। दो मोशन का मतलब ये होता है, एक बेटा क्लॉकवाइज हो सकता है या क्या हो सकता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज होता है। कहने का मतलब ये बेटा, अगर बात करें हमारे पास कोई, मान ली बेटा ये न्यूक्लियस है, क्या बेटा है? न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के सापेक्ष अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है। तो मोशन के लिए दो डायरेक्शन हो सकती हैं। एक डायरेक्शन बेटा इस तरह से हो सकती है, और एक बेटा क्या हो सकती है बेटा? ये हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हमारी घड़ी होती है, घड़ी में हमारी जो सेकंड की सुई होती है बेटा वो राउंड अप करती है, सेम टू सेम हमारा जो चक्रण क्वांटम संख्या उसको बेटा हम समझते हैं। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अब अगर घड़ी की दिशा में चक्कर लगा रहा है, घड़ी की दिशा का मतलब बेटा ये देखिए इस तरह से हो रहा है बेटा। अगर घड़ी की दिशा में चक्कर लगा रहा है तो इसका एक ही मान होता है, वो होता +1/2 होता है बेटा। अगर घड़ी की दिशा में चक्कर लगा रहा है इतना मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो जो यस का मान होता है बेटा 1 होता है, +1/2 कितना होता है बेटा? 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर वही इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अराउंड अप बेटा अगर वो विपरीत चक्कर लगा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है, तो इसका मान हो जाएगा -1/2 होता है बेटा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर हमें यस का मान निकालना है तो यस के केवल दो ही मान आते हैं बेटा। एक हमारा होता है +1/2, जबकि दूसरा होता है बेटा हमारा -1/2 होता है। तो यस के दो वैल्यू होते हैं हमेशा, एक +1/2 होता है और दूसरा बेटा होता है -1/2 होता है बेटा। ठीक है? तो कभी भी अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम संख्या निकालनी होती तो उसके केवल दो वैल्यू होते हैं, एक बेटा +1/2 होगा और दूसरा बेटा क्या होगा? -1/2 होगा। क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं बेटा? 2 रहते हैं। दोनों की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है बेटा, आप जानते हैं एक क्लॉकवाइज होती है, दूसरी बेटा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए बेटा अगर हम कभी इलेक्ट्रॉन को शो करने किसी आयत के रूप में देख रहे हैं या वृत्त में देखें, तो आप जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि एक कक्षक में, अगर एक कक्षक माने तो एक कक्षक में याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल और केवल कितनी होती है बेटा? 2 होती है। ये इलेक्ट्रॉन शो करने का बेटा तरीका है। एक क्या किया गया है बेटा? एरो है ऊपर दिखाया गया और एक एरो कहाँ दिखाया गया बेटा? नीचे है। जो एरो ऊपर होती है इसका मान बेटा +1/2 होता है। इसका मतलब एक घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वही अगर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन बेटा नीचे होती है, इसका मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा की बात की जा रही है, जिसका मान होगा बेटा -1/, कितना होगा बेटा? 2 होगा। तो याद रखना चुंबकीय क्वांटम संख्या के केवल 2 ही संभावित मान होते हैं, एक +1/2 होता है और दूसरा बेटा क्या होता है? -1/2 होता है। बात समझ में आ रहा है? जब घड़ी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो बेटा +1/2 होगा, जब घड़ी की विपरीत दिशा में वो घूमेगा तो उसका मान होगा -1/2 होगा बेटा। ठीक है? तो लास्ट पॉइंट बेटा हमने ये जाना कि इसमें से कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसका जो मान होता है बेटा वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है बेटा। ठीक है ना? तो कैसे निर्भर करती है याद रखिएगा। अगर ऐसा कभी हमें निकालना है तो मैंने बताया कि हमेशा जो स्पिन क्वांटम संख्या का मान होता है केवल 2 ही होता है बेटा, एक +1/2 होगा और दूसरा बेटा होगा -1/2 होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा जो है, जो हमारी चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं थी बेटा, हमने उनके बारे में बेटा जानकारी प्राप्त कर ली बेटा। ठीक है? अब आइए बेटा हम इन्हीं क्वांटम संख्याओं के लिए बेटा एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इनके कितने मान आ सकते हैं बेटा। ठीक है ना? चलिए हमारा क्वेश्चन क्या बेटा है? क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन ये बेटा कि यदि n बराबर बेटा 3 हो, कितना हो बेटा? 3 हो, तो चारों क्वांटम संख्याओं के कुल मान ज्ञात कीजिए। कुल मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चारों क्वांटम संख्या का मतलब बेटा क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या,
दुगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और हमारा लास्ट बेटा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम कैसे जानेंगे, क्वेश्चन दिया गया बेटा कि यदि n बराबर 3 दिया गया हो, n का मतलब आप जानते हैं बेटा मुख्य क्वांटम संख्या का सिंबल है, तो अगर n बराबर 3 है तो इससे हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान को कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला आंसर क्या होगा बेटा, देखने में पता चल रहा है कि n बराबर 3 है, तो इसका मतलब n का केवल कितना मान होगा बेटा, 3 मान होगा, जाहिर सी बात है, यानी कितने मान होंगे बेटा, 3 मान होंगे। तो पहला आंसर तो हमारा यही आया बेटा कि चूंकि दिया भी गया है कि n बराबर अगर 3 हो तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया गया है कितना है, 3 है। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, चारों का मतलब पहला हमारा जो आंसर है n बराबर कितना बेटा है, 3 आएगा। दूसरा क्या बेटा हमारा होगा, दूसरी जो क्वांटम संख्या होती है बेटा आप जानते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा, दुगंसी क्वांटम संख्या। और जो दुगंसी क्वांटम संख्या होती है बेटा आप जानते हैं वो किसके मान पर निर्भर करती है, n के मान पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर दुगंसी क्वांटम संख्या का मान निकालना होता है तो ये बात बताया गया था बेटा कि जो l का मान होता है बेटा ये 0 से लेकर के बेटा n-1 तक होता है बेटा। पहले 0 होगा फिर कितना होगा बेटा, n-1 तक होता है, यानी n का मान कितना बेटा दिया 3, तो l का मान सबसे पहले 0 होगा बेटा, जाहिर सी बात है। n बराबर कितना दिया गया बेटा 3 है, तो 3 का मतलब 3 में से अगर आप एक घटाएंगे बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से पहले एक संख्या आती है कौन बेटा, 0 और 2 के बीच में एक संख्या आती है बेटा 1, इसके बाद कितना होगा बेटा 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि l बराबर जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा और कितना होगा बेटा 2 होगा बेटा। कैसे आया, मैंने क्या बताया कि जो दुगंसी क्वांटम संख्या होती है बेटा आप जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। कभी भी अगर निकालना होता है दुगंसी क्वांटम संख्या का मान तो उसके लिए सूत्र होता है बेटा l बराबर होता है 0, फिर होता है बेटा n-1 होता है। तो सबसे पहले 0 लिखा जाता है, जितनी मुख्य क्वांटम संख्या दी जाए बेटा उसमें से एक को घटा देंगे, जितना आएगा उतना तो आएगा ही आएगा, लेकिन जितनी संख्या आ रही उससे पहले और कौन कौन सी गिनती आती है बेटा सबसे पहले उसको लिखते हैं, बाद में जितना हमने घटाया था उसको लिखते हैं। तो अगर आपने 3 में से बेटा 1 घटाया होगा तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो 2 और 0 के बीच में कोई संख्या तो आती है, वो कौन होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि l के भी कितने मान होते हैं, 3 मान होते हैं। कौन कौन, 0 होगा, 1 होगा और कितना होगा बेटा 2 होगा। तो इसका मतलब हमने लिखा है कि l का मान बेटा 0 भी होगा, 1 भी होगा और कितना होगा बेटा 3 मान होगा बेटा। ठीक, तीसरा आंसर क्या है बेटा है, m का मान कैसे निकालेंगे बेटा। m का मान निकालने का मतलब ये मैंने आपको बताया कि m का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बेटा, l के मान पर निर्भर करता है। और जो सूत्र मैंने बताया था, कभी भी अगर कभी m का मान निकालना होता तो इसके सूत्र बताया था -l से लेकर के बेटा 0, फिर कहां तक होता बेटा +l तक होता है बेटा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से l बराबर बेटा एक बार 0 है, फिर l बराबर एक बार 1 है, तो एक बार l बराबर कितना है बेटा है 2 बेटा। तो अगर m बराबर बेटा अगर निकालना हो हमें तो कैसे निकालें, यदि l बराबर बेटा कितना है 0 तो m का मान भी कितना होगा बेटा 0 होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा। ठीक उसी प्रकार से अगर l बराबर बेटा कितना हो 1 हो तो m का मान कितना होगा बेटा -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर प्लस कितना होगा बेटा 1 होगा बेटा। ओके, ठीक उसी प्रकार से बेटा अगर आपका l बराबर, मैं आगे लिख रहा हूं, अगर l बराबर 2 है तो m बराबर कितना होगा, पहले -2 होगा, फिर माइनस कितना होगा बेटा 1, फिर बेटा 0, फिर +1, इसके बाद क्या होगा +2 होगा बेटा। अब टोटल काउंट करो कितने कितने आ रहे संख्या है, देख रहे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हुआ कि m का जो मान है, m का कुल मान कितना होगा बेटा 7 कि 9 होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी n का मान तो 3 है तो l का मान भी मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, उसका भी मान कितना होता 3 ही होता। कौन कौन, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। m का मान चूंकि जानते l पर निर्भर करता है, तो अगर l बराबर 0 हो तो m बराबर भी क्या होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, अगर l बराबर कितना हो 1 हो तो m के कितने मान, 3 मान, एक बार -1, एक बार 0, फिर क्या होगा बेटा +1। ठीक उसी प्रकार से अगर l बराबर 0 होगा तो m का मान -2 -1 0 +1 और +2। आप काउंट कर डालो कि कुल कितने m के मान आए, 0 एक बार, फिर बेटा 1 2, फिर कितना 3 1 4 5 6 7 8 9। तो टोटल जो संभावित मान आया कितना आया बेटा 9 होता बेटा। ठीक,
अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ बेटा है वो हमें किसका मान निकालना बेटा है, यस पर निकालना है। तो यस का जो कुल मान होता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसके केवल दो ही मान होते हैं, वो एक प्लस 1/2 और दूसरा बेटा होता है माइनस 1/2। अब हमारे पास याद रखिए बेटा, अगर यम का कुल मान 9 है तो इसका मतलब एक के लिए 2 मान होंगे बेटा, चूंकि एक के लिए कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, तो 9 के लिए कुल कितने मान होंगे बेटा, 18 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी बेटा, क्या बेटा, अगर कभी भी अगर हमें जो यम का मान अगर पता चल जाए तो उसके हिसाब से हमें यस का मान कैसे निकालना होता है, इसके लिए एक सूत्र पढ़ाया जाता है बेटा, एस बराबर होता है 2 गुणे बेटा होता है यम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा होता है। तो कहने का मतलब 2 और गुणे यम का मान कुल कितना दिया है 9, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 9 दूनी 18 मान। 18 मान का मतलब एक बार प्लस होगा तो एक बार बेटा क्या होगा, माइनस होगा बेटा। यानी कुल कितनी बार आपको लिखना बेटा है, 18 बार बेटा आपको लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस 1/2 और एक बार क्या बेटा माइनस 1/2 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि कभी भी अगर कोई भी संख्या दी जाए और उसे में चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछा जाए तो कुछ हम इस प्रकार से बेटा समझ सकते हैं। और याद रखना मैंने बताया कि प्रत्येक क्वांटम संख्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है बेटा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बेटा मैं इतना ही आपको लेकर आया हूं और इतना ही पढ़ाऊंगा। जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल को लेकर बेटा क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक्स, धन्यवाद।